डिवोर्स की संख्या क्यों बढ़ रही है? एक्चुअली इसका बहुत से रीज़न है। लाइक हमें खुद को दूसरों से तुलना करना, दूसरों का लाइफ स्टाइल से तुलना करना खुद को, तनाव, टेंशन और आई थिंक मनी का भी ज़्यादा है। एंड लव मैरिज, जिसको हम लव करते हैं उसके साथ फैमिली मैरिज नहीं कराता है। ये भी बहुत से रीज़न होते हैं। मेरे हिसाब से भी वैसे ही है, और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते तो वो हर रिलेशन, चाहे शादीशुदा का हो, एक माँ बेटी का हो, किसी का भी रिश्ता, वो कभी टिक नहीं सकता है ज़्यादा टाइम तक। तो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा होता है इससे। देश में डिवोर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ये अच्छा है या बुरा है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आजकल ज़्यादा सा केस ऐसा है कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। इतना होना नहीं चाहिए। हम लोग एक दूसरे को समझकर अगर साथ में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए। स्टार्टिंग ऐसे करना है कि मतलब क्यों डिवोर्स होगा ही क्यों? नहीं होना चाहिए ना। आजकल डिवोर्स किस कारण से ज़्यादा हो रहा है? मेरे हिसाब से तो अंडरस्टैंडिंग ही मेरे को बहुत ज़्यादा मेन लगता है, क्योंकि हर रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले आता है और रिस्पेक्ट, जो कि आजकल रिस्पेक्ट कोई करता नहीं है। गाली गलौज करना बहुत कॉमन चीज़ हो गया, जिसको नहीं लेना चाहिए गाली गलौज। ऐसे कि हम लोग नॉर्मल दोस्ती में भी करते हैं तो हम बहन माँ के ऊपर जाते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, जिस वजह से लड़ाई होती है। समझदारी कम हो जाती है, जिस वजह से लड़ाई बहुत ज़्यादा होता है, तो डिवोर्स तक चला जाता है केसेस। मुझे लगता है कि लव मैरिज सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है। अच्छा, बट ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि आप मतलब ये सोचिए कि अगर आपका फैमिली किसी के साथ अरेंज मैरिज करा दिया और फिर उस लड़की का या लड़का का किसी के साथ लव अफेयर है, तो उस कारण से ज़्यादा कत्ल हो रहा है ना। और मेनली रीज़न आप देखो तो मनी भी है। तो ये दो मेन रीज़न लगते हैं मुझे। So what message you would like to share about this topic? सबसे पहले तो मैरिज के पहले किसी को फोर्स नहीं करना है। और ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स को फ्रैंकली रहना है कि बच्चा खुद का मतलब डिसीजन ले पाए। हाँ, अगर गलत डिसीजन हुआ तो वो खुद वो करेंगे, बट उसको कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ, या फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करना है मैरिज के लिए। मेरे हिसाब से मैं सबको मैसेज ये दूँगी कि पेरेंट्स बच्चे को सबको फ्रेंडली होना चाहिए, कि अपने मतलब हर बात को शेयर कर सके। क्योंकि जब एक लड़की शादी करके घर पे जाती है तो उसके साथ कई सारी चीज़ें हो जाती है, मारना पीटना कई सारे होते हैं, तो अपने घर पे नहीं बता पाती है। तो फिर हमें लगता है कि इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि एक बेटी अपने माता पिता को शेयर कर सके कि मेरे साथ ये हो रहा है, आप मेरा साथ दीजिए, आगे बढ़िए, मतलब ये सब मैं नहीं रह पा रही हूँ तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर बैठ के सुलझा ले एक दूसरे की बातें। तो ये ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। What's your name? সৃষ্টি তামাং, ফিজা খান। এরকমই আরো ভিডিও দেখতে হলে পজিটিভ নিউজ চ্যানেলটিকে ফলো এন্ড সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।